हेलो दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं बिस्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान भाग 1 जो हमारी मास्टरमाइंड है, इससे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, पहले क्वेश्चन जो पहला हमारा चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो आप उसको नोट कीजिएगा। और ज़्यादातर वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो आप देख लीजिएगा जिन जिन पर मैंने ये टिक किए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। तो आप इनको बोर्ड परीक्षा जब देने जाओ तो उनसे बोर्ड वहाँ से पहले एक बार ज़रूर पहले देख लेना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होता है ये क्या होता है, तो ये न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, इसके बाद आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इधर देखते हैं, यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये चौथा क्वेश्चन, कूलाम का नियम लिखिए। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, इसके आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं, ये वाला, और इसके उदाहरण आप हम पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि इसके उदाहरण अगर नहीं लिखोगे तो वो एग्जामिनर जो होता है ना, वो 1 नंबर आपको इसमें काटेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर जो एग्जाम्पल होता है उसका ज़रूर काटेगा। ठीक है, ये जो गोला बारूद वाला क्वेश्चन होता है ना, 8वां वाला, ये कभी कभी ना पेपर में टपक जाता है कि गोला बारूद से संबंधित जो क्वेश्चन होती है ना, कि उसको जब चलते हैं सेना तो जो जंजीर होती है वो ऐसे लटकती रहती है, तो इसका कारण हमें बताना पड़ता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये वैद्युत क्षेत्र रेखा से आप क्या समझते हैं, इसको भी, क्योंकि ये 2014 में भी पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये कूलाम का नियम मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये भी शॉर्ट में है ना, तो इस शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है आपको 3 नंबर में भी और 2 नंबर में भी। तो आप दोनों में, मतलब कि जैसे 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है आपको लॉन्ग में, तो आप मतलब इसको, अक्षीय स्थिति होती है ना, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति 2 स्थितियाँ होती है, तो आप उन दोनों को याद कर, आपको कंठस्थ याद होना चाहिए वो, मतलब कि आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप बोर्ड परीक्षा में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आए तो आपको ये करना ना आए। तो आप उनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये गॉस का जो नियम है ये आपका हर बार पूछा जाता है। 2009 में, 11 में, 12, 16, 17 में ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ये क्वेश्चन तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लग रहे मेरे को। इसके बाद इधर चलते हैं, इसके बाद ये वाला न्यूमेरिकल, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला न्यूमेरिकल आपका आ सकता है। ठीक है, इसको पढ़कर जरूर जाना। और उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वैद्युत फ्लक्स से क्या अभिप्राय है, गॉस प्रमेय का कथन एवं गणितीय रूप लिखिए। आप पूरा देख लीजिए। और ये देखिए, ये सदिश और अदिश राशि जो मतलब लिखने को आते हैं उनको भी याद जरूर कीजिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय का उल्लेख कीजिए। इसे सिद्ध भी करना है, सिद्ध करने को भी आता है गॉस की प्रमेय। जो गॉस की प्रमेय होती है वो इस चैप्टर से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, गॉस की प्रमेय यहाँ से सिद्ध करना है, सिद्ध करनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए, मैं कह रहा था कि जो ये अक्षीय स्थिति होती है, कभी अक्षीय स्थिति पूछ जाता है बोर्ड में, कभी निरक्षीय स्थिति, तो आप अक्षीय स्थिति को भी याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा, और निरक्षीय स्थिति भी आपको आनी चाहिए। तो निरक्षीय स्थिति भी देख लीजिए, 2011 में और 17 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है, 2019 में, तो ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा। और फिर गॉस की प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेश बल के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिएगा। ये वाला जो न्यूमेरिकल है ना, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ से गॉस की प्रमेय के जो अनुप्रयोग है उनमें से भी आपको एक अनुप्रयोग तो आना ही चाहिए। ये वाला अनुप्रयोग अधिकतर मैं देखता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा बार पूछा गया है, तो इस वाले अनुप्रयोग को आप जरूर देखिए, क्योंकि ये कौन सा अनुप्रयोग है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसको देखकर जरूर जाना। उसके बाद इधर देखते हैं, इधर तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जो दूसरा चैप्टर हो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ दूसरी वीडियो में लाएंगे, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी कुछ मदद मिल सके इस वीडियो से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।